आईआईटी गुवाहाटी का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है एमए इन लिबरल आर्ट्स के लिए। थोड़ी सी हम इम्पोर्टेंट बातें करेंगे, जैसे एप्लीकेशन पोर्टल शुरू हो चुका है 21 मार्च से और लास्ट डेट इसकी 15 अप्रैल है। 15 अप्रैल को 5 PM तक आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है और उसके बेसिस पे ही आगे आपकी प्रोसेस एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन हो पाएगा। और फिर हम इम्पॉर्टेंट बातें करते हैं कि क्या कुछ दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी बहुत सेम है, आपका अंडर ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में है उसमें आप कर सकते हो। एक बार इसकी गो थ्रू कर लेता हूँ मैं इसका नोटिफिकेशन, अगर कुछ ज़रूरी तो। एमए के 2 कोर्सेज़ हैं, डेवलपमेंट स्टडीज़ और एमए लिबरल आर्ट्स। तो हाँ, बस यही 2 कोर्सेज़ हैं। हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म के फ़ीस की बात करते हैं। इस बार एप्लीकेशन फ़ीस थोड़ी सी महंगी कर दी है इन्होंने। 600 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस कर दी है। अगर आप फीमेल हैं या आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब या ट्रांसजेंडर या फिज़िकली चैलेंज्ड आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस 300 रुपीज़ है। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ही भरना है, आसान है। आप इसकी वेबसाइट पे जाके आसानी से इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। बाकी 30 सीट हैं एमए इन लिबरल आर्ट्स में। बाकी थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि वो तो अगर आप आ रहे हो एमए इन लिबरल आर्ट्स के लिए तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकिए। अच्छा, हाँ, तो आपका किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपका ग्रेजुएशन है और 60% अंडर ग्रेजुएशन में मार्क्स हैं, 60 के नीचे रहेगा तो थोड़ी सी दिक्कत है। और हालांकि SC ST आप रहेंगे तो 5% की अलग से छूट मिल जाएगी, बट अदरवाइज एक्सपेक्टेड है कि 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। BSc हो, BTech हो, BCom हो, BBA हो, BVoc हो या फिर कोई सा भी कोर्स, है ना, यू कैन अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम। और बाकी ये प्रोग्राम है क्या, कैसे डेवलपमेंट स्टडीज़ से अलग है, आगे बात करते हैं। तो आईआईटी गुवाहाटी में 2 कोर्सेज़ हैं HSS डिपार्टमेंट में। एक तो हो गया डेवलपमेंट स्टडीज़ का, दूसरा हो गया एमए इन लिबरल आर्ट्स का। तो एमए इन लिबरल आर्ट्स का कोर्स कैसे अलग है, ये कोर्स बेसिकली है क्या, तो ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इसकी वेबसाइट ये कहती है कि दिस प्रोग्राम इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम इनिशिएटेड इन 22 and it offers a unique combination of training in theoretical analysis and abstract thinking with a practical application of these skills through rigorous coursework and mentored projects। लगभग चीज़ें सेम है, सीट अलग है। सीट इसमें 30 सीट्स है और सिल्वर मेडल तो खैर मिलता ही है हर कोर्स में जो भी टॉप करता है। लेकिन देखो, इसमें मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ वो आप देखो। यहाँ के कोर्सेज यहाँ पे लिखे हुए हैं: इंट्रोडक्शन टू लिबरल आर्ट्स, इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज़, पॉलिटिकल थियोरी, फाउंडेशन लिंग्विस्टिक, थियोरीज एंड थिंकर, द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर, हिस्टोरिकल स्टडीज़, और इसके बाद डिबेट्स इन फिलॉसफी, इंटरनेशनल रिलेशन एंड डिप्लोमेसी, डिजिटल ह्यूमैनिटीज़, थियोरीज इन प्रैक्टिसेस, कल्चरल स्टडीज़। और ये कोर्सेज आपको एज अ कोर कोर्स मिलते हैं। इन कोर्सेज से क्या चीज़ क्लियर होती है, देखो, सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज़ में बहुत थोड़ा सा फ़र्क है। हालांकि बहुत लोग उस फ़र्क को मानते भी नहीं हैं, बट ऐसा है कि जो थोड़ा सोशल एक्सपेरिमेंट ओरिएंटेड चीज़ें रहती हैं उसको सोशल साइंस का हिस्सा मान लिया जाता है, और ह्यूमैनिटीज़ में टेक्स्ट बेस्ड जो चीज़ें रहती हैं, एनालिसिस रहता है, उसको खास करके ह्यूमैनिटीज़ का पार्ट माना जाता है। जैसे आप मान के चलो कि जहाँ ओपिनियन या इंडिविजुअल पर्सन कहीं ना कहीं उस रिसर्च को लीड करता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल लिटरेचर की स्टडी या हिस्ट्री की स्टडी या कल्चर की स्टडी, ये सब ह्यूमैनिटीज़ का पार्ट मानी जाती है। दूसरे अगर पहलू की बात करें तो जैसे आप ये मान के चलो कि इकोनॉमिक्स या सोशियोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी, ये सब सोशल साइंस मानी जाती है। तो मतलब मैंने एक बहुत बेसिक डिफरेंस बताने की कोशिश की है। तो ये जो प्रोग्राम है ज़्यादातर ह्यूमैनिटीज़ के बास्केट में इसको डाला जा सकता है, और जो इसका फोकस है
वो फोकस 2-3 सब्जेक्ट में है। पहला तो हो गया कि अगर आप थोड़ा सा लिटरेचर की तरफ आपका रुख है, थोड़ा सा इंटरेस्टेड हैं, तब ये आपके लिए ज़्यादा प्रोग्राम सूट करता है। दूसरा ये है कि अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री वगैरह में इंटरेस्टेड हैं, तब भी ये प्रोग्राम आपके इंटरेस्ट से बहुत अच्छे तरीके से अलाइन करता है। थर्ड ये है कि अगर आपका इंटरेस्ट फ़िलॉसफी में है या पॉलिटिकल साइंस में है, तो बहुत डायरेक्टली तो नहीं है, बट फिर भी ये जो कोर्स है आपके लिए भविष्य में आपके लिए कुछ रास्ते खोल देगा। तो ये चीज़ें हैं कि आपको जो है प्रेफर करना चाहिए। अगर आप इन स्ट्रीम में इंटरेस्टेड हैं, तब आपको जाना चाहिए इस लिबरल आर्ट्स के कोर्स के साथ। जैसे यहाँ पे आप कोर्स देख सकते हैं, फाउंडेशनल लिंग्विस्टिक, और लिंग्विस्टिक मैंने ट्रांसलेशन और इंग्लिश स्टडीज़ की बात की थी, उसका मतलब उसमें आप लिंग्विस्टिक और ट्रांसलेशन और इन चीज़ों को भी आप गिनोगे। इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज़, इंडियन लिटरेरी थियोरी, हिस्टोरिकल स्टडीज़, अर्ली वुमेन राइटिंग, ये भी लिटरेचर का हो गया। इंटरनेशनल रिलेशन एंड डिप्लोमेसी, ये पॉल साइंस का कोर्स हो गया। कल्चरल स्टडीज़ और लैंग्वेज, माइंड एंड थॉट, सोशल एपिस्टेमोलॉजी ऑफ साइंस, रिटोरिक इन वेस्टर्न साइंस, राइटिंग वगैरह की ज़्यादातर बात होती है, तो थोड़ा सा लिटरेरी ओरिएंटेड है। ये ऐसा बहुत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लोग उससे करके जो इस बैच में पास आउट हुए हैं 24 में, क्योंकि फ़र्स्ट बैच पास आउट हुआ है, तो कुछ लोग उसमें पीएचडी वगैरह में एनरोल हुए हैं, कुछ तो IIT गुवाहाटी में, अदर यूनिवर्सिटीज़ में, इवन इंटरनेशनल एडमिशन लोगों ने सिक्योर किए हैं, बट वो इन्हीं सब्जेक्ट्स में हैं। एक लड़की ने शायद यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक या किसी मतलब यूके की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है इन एंथ्रोपोलॉजी, और कुछ लोगों ने IIT गुवाहाटी में एडमिशन लिया है इन हिस्ट्री एंड इन सोशियोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन। तो ये चीज़ें हैं, मतलब आपके पास ये ऑप्शन खुलते हैं। बट अगर आपको कॉर्पोरेट में थोड़ा सा अच्छा लगता है, चीज़ें ज़्यादा सही लगती है, तो आई विल सजेस्ट टू गो टू MA डेवलपमेंट स्टडीज़ प्रोग्राम, जो कि थोड़ा सा इसके मामले में टेक्निकल नॉट एज सच, बट थोड़ा सा मतलब आपको स्किल वगैरह ज़्यादा सीखने का मौका मिलेगा। तो इस तरीके से लिबरल आर्ट है। देखो, कोर्स का नाम ही है लिबरल आर्ट, ये आर्ट्स कोर्सेज में बहुत लिबरल है, कुछ भी आप इसमें पढ़ लो, किसी चीज़ में भी अपना स्पेशलाइजेशन बना लो। स्पेशलाइजेशन वैसे मेजर माइनर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट इन जनरल जैसे आप अपना नेट वगैरह या जो भी गेट का एग्ज़ाम किस सब्जेक्ट में क्वालिफाई करते हो, या आपको किस सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, या आपने किस सब्जेक्ट के कोर्सेज ज़्यादा लिए हैं, तो ये चीज़ें डिफ़ाइन करती है कि आप उसके एक्सपर्ट हो या किस स्तर तक आप उस सब्जेक्ट की पकड़ रखते हो। तो आप अपना स्पेशलाइजेशन इस बेसिस पे भी डेवलप कर सकते हो। तो ये प्रोग्राम बहुत ख़ास है, और लिबरल आर्ट्स के प्रोग्राम आपको इंडिया में कहीं मिलेंगे नहीं, बहुत यूनिक प्रोग्राम है। पुणे यूनिवर्सिटी ने प्रोग्राम लॉन्च करा था, और मतलब अभी चल रहा है उनका, तो उन्होंने तो BA में भी लिबरल आर्ट्स शुरू किया। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, इन फ्यूचर मतलब इसका अच्छा ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। हालांकि ये पहला बैच था, तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानकारियाँ नहीं है। एडमिशन लेना डेवलपमेंट स्टडीज़ की तुलना में आसान है, बट उनके लिए जिनकी राइटिंग स्टाइल अच्छी है और एग्ज़ाम में MCQ में तुक्का वगैरह लग जाए तो बेहतर है। तैयारी कैसे करनी है, कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। एक ई-बुक है जो कि डेडिकेटेड है हमें लिबरल आर्ट्स पे, कैसे चीज़ों को आपको समझना है, तो हेल्प करेगी आपको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग में, जो कि आगे आपका फर्दर हेल्प करेगा आंसर राइटिंग एंड अदर थिंग्स के लिए। बाकी स्टे ट्यून्ड रहिए द यूनिवर्सिटी कनेक्शन पर। हम कोशिश करते हैं कि MA इन आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंसेज, जितने भी IITs एंड IITs में टॉप नेशनल इम्पोर्टेंस की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें हैं, वो हम आप तक लेके आते हैं। हम चाहते हैं सब पढ़ें, सब बढ़ें। खैर, धन्यवाद, नमस्कार।